नॉस्टैल्जिया यानी कि एक ऐसा एहसास जैसे आप पुराने ज़माने में चले गए हों। कई बार हमारी आंखों के सामने कोई पुरानी चीज़ आ जाती है जिसके बाद हमें नॉस्टैल्जिया की फीलिंग होती है, यानी कि आपको एहसास होने लगता है जैसे आपका शरीर उस पहले वाले बीते हुए ज़माने में चला गया हो। और नॉस्टैल्जिया की फीलिंग ज़्यादातर बचपन की चीज़ों को देखकर होती है। दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक कुछ अलग होने वाला है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए आज मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जिससे आपको भी नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आएगी। लेकिन अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है, शायद इन चीज़ों को देखने के बाद आपको कुछ समझ भी ना आए और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएं आखिर ये चीज़ कौन सी है। लेकिन अगर आपका बचपन 90s में या अर्ली 2000 में था तो यकीन कीजिए नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आपके पूरे शरीर में दौड़ने वाली है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ जो बहुत मज़ेदार होने वाली हैं। तो सबसे पहले बात हम एंटरटेनमेंट की ही करते हैं। दोस्तों, आज आपको एंटरटेनमेंट के लिए YouTube पर आना पड़ता है और यकीनन आप हमारे इस चैनल पर भी आते होंगे और मज़ेदार वीडियोस देखते होंगे। लेकिन कोई समय हुआ करता था जब लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, लेटेस्ट मूवी देखने के लिए आपको VCR का इस्तेमाल करना होता था, यानी कि जिसमें VHS कैसेट लगा करती थी। अब अगर आप यंगस्टर हैं तो आप एकदम कंफ्यूज हो गए होंगे, भाई कैसेट से मूवीज़ कैसे देखी जाती थी? हम तो इंटरनेट से डाउनलोड करके देखते हैं। भैया, ये पुराना ज़माना था, यानी कि 90s और अर्ली 2000 में जब VHS कैसेट में नई नई मूवीज़ रिलीज़ होती थी। कुछ लोग जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, जो सिनेमा में जाना पसंद नहीं करते थे, पूरे परिवार को सिनेमा ले जाना पसंद नहीं करते थे, तो घर में ही ये VHS कैसेट लेकर हम मूवीज़ देखा करते थे। और मैंने भी बचपन में काफ़ी VHS कैसेट से मूवीज़ देखी हैं, यानी कि VCR प्लेयर पर यार नई मूवी आई होती थी ना और VCR पर आ जाती थी, VHS कैसेट खरीद कर लेकर आते थे हम। कुछ दोस्त कुछ थोड़े थोड़े पैसे डालकर ये किराए पर लेकर आते थे और घर में दोपहर के वक्त मैगी बना लेते थे और यार VCR पर वो मूवीज़ देखा करते थे। वो भी कोई ज़माना था और ये अर्ली 2000 तक भी चला करते थे। लेकिन उसके बाद CD प्लेयर्स आ गए, यानी कि CDs आ गए, और उसके बाद तो भाई DVDs आ गए। और फिर तो जब इंटरनेट का ज़माना शुरू हुआ तो लोगों को अब ये भी पता नहीं है कि CD किस काम आती है। और VHS टेप के बारे में तो शायद कोई भी यंगस्टर जानता नहीं होगा, लेकिन अगर आप 90s किड्स हैं तो यकीनन आपको नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आ रही होगी ये VHS टेप को देखकर। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, बिग बबूल च्युइंगम। अब च्युइंगम तो और भी हुआ करती थी, यानी कि बूमर और भी कई च्युइंगम्स थी, लेकिन बिग बबूल ज़्यादा मशहूर इसलिए हुई थी क्योंकि ये 5 रुपए का एक पैकेट हुआ करता था जिसमें 5 च्युइंगम हुआ करती। इसी के साथ एक कॉमिक बुक भी मिला करती थी और ये कॉमिक बुक हर बार अलग होती और इसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता। भाई 90s किड्स को पता है यार, टीवी पर कार्टून शाम के वक्त आया करते थे और वो भी बहुत लेट 90s में आना शुरू हुए थे। पहले तो हमें कार्टून देखने के लिए ऐसी कॉमिक्स लानी पड़ती थी, लेकिन ये च्युइंगम को खरीदते और उससे एक हमें कॉमिक मिल जाया करती और ये कॉमिक्स हुआ करती थी बिग बबूल चिल्ड्रंस की। तो यकीनन अगर आप 90s में बिग बबूल खाया करते थे और ये वाली कॉमिक पढ़ा करते थे तो नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आपको भी आ रही होगी। इसके यार कई संस्करण आए थे, यानी कि कई पार्ट्स हुआ करते थे और मैंने भी इसका एक कलेक्शन बनाया था। भाई उस समय इसका कलेक्शन बनाना बहुत अच्छा माना जाता था और हर किसी के पास अलग अलग स्टोरीज हुआ करती और हम दोस्तों के साथ शेयर किया करते। अभी आपको 90s की बड़ी कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, इसे कहा जाता था ठंडी सिगरेट। अब अगर आप यंगस्टर हैं तो आप सोच रहे होंगे भैया बड़ी सिगरेट पी लगती है, तो भाई मैंने सिगरेट को कभी हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन ये हुआ करती थी ठंडी सिगरेट, यानी कि मिंट फ्लेवर की खाने वाली सिगरेट और इसके आगे लाल रंग लगा करता था जिसे थोड़ा सा गीला करो और ऐसा लगता था जैसे सच में सिगरेट जलाई हुई हो। और उस समय बच्चे इसे खरीदा करते थे और बड़ी शौकी से बाकियों को दिखाया करते थे, देखो सिगरेट पी रहे हैं। मुझे पता है धूम्रपान करना गलत है, लेकिन यार बच्चों को उस समय फिल्मों में देखकर लगा करता था कि ये कूल है, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर अभी सिगरेट पिया करते थे, कोई धूम्रपान की चेतावनी नहीं दी जाती थी, तो बच्चे सिगरेट पी नहीं सकते थे। और मेरे जैसे समझदार जिन्हें पता था कि सिगरेट पीना गलत है तो भाई ठंडी सिगरेट तो पी सकते थे ना, मिंट फ्लेवर की स्वीट सिगरेट। और ये डिब्बी का पैकेट देखकर आपको भी नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आ रही होगी। अगर आप 90s किड्स हैं तो आपने भी ये ठंडी सिगरेट ज़रूर खाई होगी। और 90s किड्स के लिए एक बहुत बड़ा स्कैम जो हमारे बचपन में हुआ करता था, जब भी हम बाजार जाते थे तो ऐसी इरेजर की मांग किया करते अपने पेरेंट्स से जो कि इंक को भी मिटा सके।
अब पेंसिल से लिखी हुई चीज को साधारण इरेजर से मिटा सकते थे, लेकिन उस समय बहुत महंगी इरेजर आया करती थी जो हाफ वाइट हुआ करती थी, हाफ ब्लू हुआ करती थी, और हर किसी को यह भ्रम था कि ब्लू वाला पार्ट इंक को भी मिटा सकता है, क्योंकि यार इंक साफ नहीं होती थी भाई, हमें बेवकूफ बनाया जाता था। फिर भी ज़्यादातर बच्चे ये मांगा करते थे कि हमें वो हाफ वाइट और हाफ ब्लू इरेजर चाहिए क्योंकि इंक इससे साफ होती है। कितना बड़ा स्कैम था। आज यार कई हॉरर मूवीज आती हैं, कई वेब सीरीज आती हैं जिसमें मिस्ट्री होती है, लेकिन किसी को मज़ा नहीं आता। और टीवी पर तो ऐसे सीरियल्स आते हैं कि भाई उसमें तो सच में हगने वाली बात है। लेकिन 90s किड्स को पता है कई ऐसे सीरियल आया करते थे जिसका हर एपिसोड देखना बहुत मज़ेदार होता था, और ऐसा ही एक सीरियल हुआ करता था अलिफ लैला। अब यंगस्टर्स को पता नहीं होगा कि अलिफ लैला क्या था। ये अरेबियन नाइट्स के पार्ट्स बनाए हुए थे जो हिंदी में थे, और इसे देखने में बहुत मजा आया करता। इसमें अलादीन भी था, अली बाबा और 40 चोर भी थे, और इसमें यार इतने एपिसोड हुआ करते थे कि जिसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आता था। आप ये पिक्चर देखकर भी वो नॉस्टैल्जिया की फीलिंग ले सकते हैं, और इंटरनेट पर अभी इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं। लेकिन बचपन में जब कम ऑप्शंस हुआ करती थी तब इसका बहुत मजा आता था। यार अब ऑप्शंस बहुत हैं, शायद ही कोई इसे देखे, लेकिन नॉस्टैल्जिया की फीलिंग पाने के लिए एक बार तो यार हम ट्राई कर ही सकते हैं। जब से आईपॉड आया सबने इसमें गाने सुनने शुरू कर दिए, लेकिन अब मोबाइल है, हम मोबाइल में गाने सुनते हैं, और जो गाना पसंद करें वही 1 मिनट में डाउनलोड करते हैं और सुनना पसंद करते हैं। लेकिन यार 90s में और अर्ली 2000 में कैसेट्स आया करती थी, और उसमें यार 5 से 10 गाने हुआ करते थे, और हम कैसेट प्लेयर से गाने सुना करते थे। और ये कैसेट में आप 1 मिनट में गाना आगे नहीं कर सकते थे भाई, कई बार 2-3 मिनट लग जाते थे फेवरेट गाने तक पहुंचने में, और गाने भी बहुत कम होते थे। हम VHS कैसेट्स इकट्ठा किया करते थे, और वो भी कोई टाइम हुआ करता था। इसे ही वॉकमैन कहा जाता था, और जिस बच्ची के पास ये हो उसे बहुत कूल माना जाता था। अब इस फोटो को देखकर आपको भी नॉस्टैल्जिया की फीलिंग ज़रूर आ रही होगी। दोस्तों कितनी नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आज मैंने आपको दिलाई, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अभी और भी बहुत सारी नॉस्टैल्जिया की फीलिंग्स देने वाला हूं, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आज आपको कोई भी टीवी देखने का मन कर रहा हो, कोई YouTube पर वीडियो देखने का मन कर रहा हो, और आपका इंटरनेट बहुत स्लो हो, तो आप क्या करते हैं? अब घर से बाहर निकलते हैं या ऊपर वाले रूम में पहुंच जाते हैं, वहाँ इंटरनेट अच्छा चलता है, ये करते हैं ना। लेकिन 90s किड्स ये नहीं किया करते थे भाई। घर में जिनके केबल नहीं हुआ करती थी वो एंटीना सेट किया करते थे, और एंटीना से सिर्फ 2 ही चैनल आते थे, DD1 और DD मेट्रो, और उसमें आने वाले जितने प्रोग्राम होते थे सब देखने का मन किया करता था भाई। आते ही बहुत अच्छे अच्छे थे। और 90s किड्स को पता है भाई टीवी एंटीना को सही दिशा में करना कितना मुश्किल काम था। कई बार रेंज आया करती थी, कई बार रेंज नहीं आया करती थी, और ये एंटीना की पिक्चर देखकर आपको भी याद आ रहा होगा कि भाई एंटीना से कैसे हम ढूंढा करते थे कि चैनल किस दिशा में चल रहा है। और आज के बच्चों को शायद पता तक नहीं होगा कि एंटीना से होता क्या था भाई। ये कई घरों के ऊपर पुराने ज़माने के लगे हुए तो देखे हैं जो बहुत जंग खा चुके हैं। इससे क्या काम होता था? वो तो कहते हैं भाई इससे शायद रेडियो चलता होगा। लेकिन 90s किड्स और अर्ली 2000 किड्स को पता है इस एंटीना से क्या किया जाता था। अब 90s किड्स और अर्ली 2000 किड्स के लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़, सबसे कूल चीज़ वीडियो गेम, कैसेट वीडियो गेम्स। और हम इस गेम में बहुत मज़ा किया करते थे। जब भी छुट्टी होती तो भाई ये कैसेट गेम को हम चला लिया करते, टीवी से अटैच किया करते। और आज तो जो PUBG खेलते हैं भाई, PUBG से ज़्यादा क्रेज़ इस कैसेट गेम्स का हुआ करता था। जिसके पास कैसेट गेम हुआ करती उसे कूल माना जाता, और इसके लेटेस्ट वर्जन आते जा रहे थे। पहले साधारण कैसेट गेम हुआ करती थी जिसमें मारियो, कॉन्ट्रा चला करते थे, और कॉन्ट्रा तो भाई सबकी फेवरेट थी। उसके सामने अगर हम उस ज़माने का क्रेज़ देखें तो PUBG का आज वो क्रेज़ नहीं है जो कॉन्ट्रा और मारियो का हुआ करता था। इसके बाद इसके अगले वर्जन्स आने लगे, सेगा गेम्स, और जैसे ही PlayStation 1 आया तो ये कैसेट्स गेम्स का ज़माना पीछे रह गया। और धीरे धीरे अब हम कहां पर पहुंच चुके हैं आप जानते हैं, मोबाइल पर नई नई गेम्स आ रही हैं। लेकिन 90s किड्स को नॉस्टैल्जिया की फीलिंग लाने के लिए यार एक तस्वीर ही काफ़ी है। अब मैं आपको एक ऐसी सुपर बाइक दिखाने वाला हूं जो 90s किड्स हमेशा देखा करते थे। कहीं कहीं पर ये दिख जाए तो इसे देखने के लिए आगे की तरफ होना पड़ता था, लेकिन कोई भी इसे चलाना नहीं चाहता था। काइनेटिक लूना। भाई ये काइनेटिक लूना को मैं स्पोर्ट्स बाइक क्यों कह रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस समय में जिसके पास ये हुआ करती थी हर कोई इसे देखकर हंसा ही करता था। मुझे नहीं पता इसे कौन चलाया करते थे यार, जो भी चलाया करते थे बहुत फनी था।
और ये ऐसी स्कूटी थी जिसमें पैडल लगे हुए थे। आज भी कई लोग सोचते होंगे और शायद कई लोगों के पास आज भी ये है, मैं कभी कभी इसे देख लेता हूँ, लेकिन 90s में काफ़ी ज़्यादा देखा करता था। इसके पैडल हुआ करते थे और हमें ये भ्रम दिखाया गया था कि अगर इसके पैडल मारे जाएं, यानी कि ये 50-60 से ऊपर नहीं जाती थी, लेकिन अगर इसके पैडल मारे जाएं तो इसे 90 तक पहुंचाया जा सकता था, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर तक। और इसे स्टार्ट करने के लिए कोई बटन नहीं था, कोई किक नहीं थी, भाई ये पैडल मारने पड़ते थे फिर ये स्टार्ट होती थी। और इसे मैं सुपर बाइक इसलिए कह रहा हूँ, हर कोई इसे देखता था, चलाना कोई नहीं चाहता था क्योंकि ये तेज़ नहीं थी बल्कि धीमी थी। और एक घड़ी जिसे 90s किड्स पाना चाहते थे वो थी कैसियो की ये घड़ी, और इसका अपडेटेड वर्जन भी आया था जिसमें कैलकुलेटर बीच में ही था। अब बच्चों को क्या पता, अब तो है स्मार्ट वॉच जिसमें सब कुछ है भाई, ऑक्सीजन मीटर भी है, इसमें हमारी दिल की धड़कन भी चेक हो जाती है। लेकिन उस समय की ये घड़ी हर किसी का सपना हुआ करती थी और हर किसी के पास भाई ये होती भी नहीं थी। जिसके पास होती थी उसे कूल माना जाता था और खरीदने के लिए घर वालों से काफ़ी पिटाई ज़्यादातर बच्चे खा ही चुके हैं। लेकिन ये वाली घड़ी महंगी थी इसलिए सबको मिला नहीं करती थी। आप भी इन तस्वीरों को देखकर नॉस्टैल्जिया की फीलिंग पा सकते हैं कि किसी ज़माने में आप भी चाहते होंगे ये घड़ी मिल जाए, और हो सकता है आपके पास ये घड़ी हो भी और आपको उस समय कूल माना जाता हो। तो दोस्तों बताइए कितनी चीज़ों को देखकर सच में नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आई। और मैं ऐसी और भी कई तस्वीरें आपको दिखा सकता हूं, मेरे पास और भी कई चीज़ें हैं, मैंने काफ़ी कंटेंट पर रिसर्च की है, लेकिन मैं वीडियो को शॉर्ट बनाना चाहता था ताकि एंजॉयबल वीडियो बने। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला पार्ट भी लेकर आऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, मैं और भी मज़ेदार चीज़ें लेकर आऊँगा जो आपकी पुरानी यादों को ताज़ा कर देंगी। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियोज़ अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो अब देखते हैं नॉस्टैल्जिया की फीलिंग पाने के लिए अंत में कुछ तस्वीरें।